हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग क्रश। मैं हूँ आपका दोस्त फूडी बंडू। आपने हमारी लास्ट एपिसोड को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से हमें अपना प्यार बांटते रहें और हम हमेशा हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए आज शुरू करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, आप एक बात बताएं मुझे, क्या स्पाइसेस डेजर्ट का स्पाइस हो सकता है? सुनने में ही काफ़ी अजीब लगता है, नहीं? डेजर्ट और स्पाइस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बट नहीं, एक स्पाइस तो अवेलेबल है इसके लिए भी। इट्स नथिंग बट द चाइना ग्रास, द सब्स्टिट्यूट ऑफ द जिलेटिन। जिलेटिन इज नॉर्मली स्किन से या बोन से बनाया जाता है, बट इसका वेजिटेरियन अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो वो चाइना ग्रास है। चाइना ग्रास या इसको कहें अगर अगर भी बोलते हैं, जापान में अगर अगर के नाम से जाना जाता था, और भी एक नाम है इसका, कैंटेन के नाम से काफ़ी पॉपुलर है जापान में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, आइए हम आपको बताते हैं। एंशिएंट टाइम में अराउंड 1600 ईयर में एक रेस्टोरेंट था जापान में। वहाँ पर नामी ग्रामी लोग आया करते थे खाना खाने के लिए। तो वहाँ पे जो शॉपकीपर था, जो शेफ था, वो एक स्पेशल काइंड के नूडल्स बनते थे सी वीड्स के थ्रू। सी वीड्स जड़ें होती हैं जो समुद्र में से या पानी में डेप्थ ऑफ वाटर से निकाल के उसके नूडल्स बनाए जाते थे। तो उस दिन इसी तरीके से एक स्पेशल गेस्ट आए उस रेस्टोरेंट में और यही रेसिपी तैयार की गई उस शेफ के थ्रू। उस दिन ये हुआ कि काफ़ी लेफ़्ट ओवर बच गया, काफ़ी सारा खाना बच गया, तो उसको बाहर फेंक दिया गया। फेंकने के बाद जब शेफ़ नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो बाहर जाता है और देखता है लेफ़्ट ओवर। जब उसकी नज़र जाती है उस स्पेशल सी वीड्स नूडल्स पे, वो देखता है वो काफ़ी अजीब टाइप का फॉर्म कर लेता है, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में आ जाता है। वो काफ़ी हैरान था, अचंभित था कि ये क्या बन गया लेफ्ट ओवर से। तो उसके बाद उसने उसको देखा करा एंड उसको समझ में आया कि इससे कुछ बनाया जा सकता है। वहाँ से उसने इनोवेट किया कि उसको किस तरीके से डेजर्ट्स में यूज़ किया जा सकता है, पुडिंग में यूज़ किया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी अबाउट चाइना ग्रास और अगर अगर, या जापान में कहें तो कैंटेन के नाम से काफ़ी पॉपुलर है। एक और जिलेटिन फॉर्म हमारे इंडिया में भी अवेलेबल होता है। नॉर्मली उससे भी काफ़ी अच्छी डेजर्ट बनती है। आपने शायद सुना हो जुन्नू पालू या जुन्नू मिल्क या खारावास इसको मराठी में कहते हैं। बहुत सी जगह इसको चीका भी कहा जाता है। तो ये नथिंग बट मिल्क होता है, कोस्ट्रम मिल्क होता है। नॉर्मली जब काव या बफेलो डिलीवरी के बाद जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं तो वो काफ़ी रिच इन प्रोटीन एंड कैल्शियम होता है, तो काफ़ी गाढ़ा सा वो मिल्क होता है। उसके थ्रू काफ़ी डेजर्ट बनाया जाता है, हलवा बनाया जाता है नॉर्मली आमतौर पे, और उसको काफ़ी शेयर भी किया जाता है। इट्स लाइक शेयरिंग जॉय। एक नया बेबी आया है लाइक काव इन बफेलो, तो उस फॉर्म में भी अवेलेबल है। और दूसरा इसका जो सेगमेंट है, अगर कुकिंग की बात करें तो इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है डेजर्ट्स में, पुडिंग्स में। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके की ब्यूटीफुल एंड वैरायटी ऑफ डेजर्ट्स अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ अगर अगर एंड चाइना ग्रास। केक्स में भी यूज़ करते हैं इसको, आइसक्रीम में भी यूज़ होता है इसका, बट मेनली यूज्ड इन डेजर्ट। यू वोंट बिलीव इसके नूडल्स भी बनते हैं, सी वीड्स के नूडल्स बनते हैं। जो रॉ वीड्स अवेलेबल होते हैं, जो जड़ें अवेलेबल होती है, उसके नूडल्स भी बनाए जाते हैं। एक और हम रेसिपी देख रहे थे, इससे ऑमलेट भी बनाया जाता है। वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू गाइस। अगर इसके हेल्थ बेनिफिट की बात करें तो इसका यूज़ होता है नॉर्मली स्टमक के लिए। मेडिकली इसको यूज़ किया जाता है। इसमें it has the property to stimulate the intestine। इसमें लेक्सेटिव नाम का एक एलिमेंट होता है। तो मेडिकली अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर इसको यूज़ किया जाता है स्टमक को रिलीव करने के लिए। दूसरा, जापान में एक स्टडी बोलती है कि
डायबिटीज़ में 12 वीक्स का कोर्स होता है, तो वहाँ पे भी अंडर मेडिकल सुपरविजन इसको यूज़ किया जाता है। तीसरा बेनिफिट जो इसका होता है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क के फॉर्म की अगर हम बात करें तो इट इज़ हाई इन प्रोटीन एंड कैल्शियम, जो नॉर्मली न्यू बेबीज़ को प्रोटेक्ट करता है किसी भी डिजीज़ से फाइट करने के लिए। एंड बहुत से लोग बिलीफ ये है कि ये आफ्टर डिलीवरी ऑफ काऊ और बफेलो के बाद ये मिल्क फॉर्म होता है, बट नॉर्मली इट स्टार्ट लिटिल अर्लियर देन दैट सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द बेबी बफेलो या काऊ में। सो इसका एक और यूज़ होता है ब्यूटिफिकेशन में भी। ब्यूटिफिकेशन आई मीन टू से कुछ मास्क बनाने में भी काफ़ी यूज़ होता है, लाइक पपाया मास्क या ऑरेंज पील मास्क। सो आप होममेड भी जेलेटिन में उसको मिक्स करके मास्क बना सकते हैं। सीन्स लाइक बहुत से हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं ब्यूटी टिप्स के बारे में। हम सोच रहे हैं कि एक नई सीरीज शुरू करें ब्यूटी टिप्स के बारे में, यूनिसेक्स ब्यूटी टिप्स। हेल्थ तो हेल्थ है, चाहे वो स्किन का हो या फिजिक का हो। नॉर्मली लोगों का ये परसेप्शन होता है कि सिर्फ स्किन केयर वुमेन की ही की जा सकती है, बट आई डोंट थिंक दैट इज ट्रुथ, बिकॉज नॉर्मली आज के दौर में इतना पॉल्यूशन है, तो वो चाहे स्किन हो या फिजिक हो, हमें केयर तो डेफिनेटली करना ही चाहिए। लेट्स सी हाउ इट गोज, विल कम बैक विद। अगर इसकी मेकिंग की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल है। नॉर्मली इसको क्या किया जाता है रॉ फॉर्म में, एंड रॉ फॉर्म में कैसा दिखता है आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये जड़ें होती हैं काफ़ी रेड कलर की, ग्रीन कलर की। तो इसको बॉईल किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, सैचुरेट किया जाता है, और उसके बाद इसको ड्राई कर लिया जाता है। ये बीड्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और पाउडर के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में। मोस्टली जो प्रोडक्शन होता है इसका नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में, चाइना में, जापान में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इसको डेजर्ट के साथ साथ मेडिकली भी यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। अगर आप कुछ और नया देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम हमारे हर एपिसोड के साथ एक सर्वे भी जनरेट करते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको नया कौन सा मसाला देखना है या कोई नया इंग्रेडिएंट अगर आपको देखना है। प्लीज़ डू टेल अस इन द फॉर्म ऑफ सर्वे, और कमेंट के फॉर्म में भी आप हमें बता सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग and do like, comment, share, and do not forget to subscribe our channel The Cooking Crush. Take care, bye bye.